मंच पे तशरीफ फरमा इस इलाके के तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही शहर भर से आए हुए तमाम ही हमारे होद्देदारान इस जलसेगाह के अंदर तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं गुरुवार वार्ड के तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान और इस वार्ड के तमाम ही पार्टी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेहनत की, जद्दोजहद की और जलसे को कामयाब बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आमिर भाई, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शेख रशीद साहब को ज्यादा बोलना है। जलसा ये किसी के खिलाफ नहीं लिया जा रहा। रमजान महीना लगने वाला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा रमजान में कोई भी सियासी प्रोग्राम नहीं करती, जलसा वगैरह। इसके लिए फैसला किया गया कि रमजान से पहले जलसा ले लिया जाए। शहर में एक डेढ़ महीने से जो लोगों की कोई औकात नहीं होती है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी बात को रखते हैं। और अल्लाह का करम है कि आज का यह जलसा इस बात को साबित करता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शेख रशीद साहब की क़यादत में 40 साल शेख रशीद साहब का हम लोगों ने सियासी जश्न मनाया, उनकी नुमाइंदगी का, उनके सफर का। और अब हम लोग 41 साल में प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है कि शेख रशीद साहब को और हमारे परिवार को या हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए हर वक्त अलग अलग वक्त में अलग अलग लीडरान आए, अलग अलग साजिश को रचा गया और हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई। और 40 साल से शेख रशीद साहब और पार्टी के वर्कर ऐसे लोगों से लड़ते आ रहे हैं और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। संघर्ष करना, लड़ना और आगे बढ़ना और गरीबों का काम करते रहना, यह हमारा पार्टी का उसूल है और इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। दो 2014 के असेंबली इलेक्शन के बाद से जब मैं एमएलए बना था तो कई लोग मेरे सामने हारे और कई लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था और औरंगाबाद के पड़े गांव में कादरी डॉक्टर के पास से इलाज चल रहा था, ये बात भी हमको मालूम है। शायद गोली का टक बढ़ाने का डॉक्टर ने बोला होगा, भूल जा रहे होंगे। मेरा मशवरा है कि पागलपन के दौरा पड़ने से पहले कादरी डॉक्टर की दवा गोली वापस शुरू करो।
जाके मालूमात ले लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये जरूरत क्यों में पेश आई कि हमारा परिवार या हमारी पार्टी के खिलाफ में जो झूठे इल्जाम हमारे पर लगा गए, असल में ये शहर ने उस दिन जान लिया। ये बात जानबूझकर मैं बोल रहा हूं कि आज मेरे चाचा खलील दादा मरूम इस दुनिया में नहीं है, और ये शहर जानता है कि उनका ईमानदाराना धंधा हमेशा व्यापार का रहा। लेकिन जो मालदा सिवार की 21 एकड़ जमीन का ऑर्डर हाईकोर्ट ने उनके फेवर में कब दिया पता है? 24 जनवरी को दिया, 24 जनवरी को। उनकी जमीन उसी दिन खसक गई। वो ये नहीं बता रहे थे कि दर्द कहां हो रहा है, और उसके बाद अलग अलग पाखंड शुरू किए गए। अलग अलग बातें की गई, और उसके बाद कब्रिस्तान, हीरापुरा कब्रिस्तान की 8.25 एकड़ जमीन, सर्वे नंबर 117, सर्वे नंबर 120 और सर्वे नंबर 121 जो आपके अपने पड़ोस में है, 3 गैर मुस्लिम भाइयों की जमीन है। 7/12 पे उनका नाम है, और वो कब्रिस्तान के लिए कारपोरेशन ने इसको रिजर्व किया है। उसके ऊपर एक भी घर नहीं बन सकता, एक भी गटर नहीं बन सकती, रोड नहीं बन सकता। कारपोरेशन उसको खरीद कर नया कब्रिस्तान तामीर करने वाली है। शेख हसीन साहब ने, कारपोरेशन ने उसका ठहराव मंजूर किया कि यह जमीन खरीदी जाए, वहां नया कब्रिस्तान बने। लेकिन कुछ लोगों को लगाकर रोड बनाई जा रही है, गटर बनाई जा रही है, और गरीबों को फंसाने का काम टुकड़ा बनाकर बॉन्ड के ऊपर बेचने का काम किया जा रहा है। ये बात की खबर हमको लगी, उसमें कम से कम 5-7 करोड़ रुपया यही कब्र चोर लोग कमाना चाहते थे। और मैंने आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद तेजी से कार्रवाई किया। मैंने मंत्रालय तक गया, कारपोरेशन के पास गया, पुलिस ने कंप्लेंट दी, कारपोरेशन ने नोटिस निकाली कि कोई जमीन ना खरीदे। वो जो नानावटी की वीडियो जो चलाई जा रही है आज, जो जमीन मालक है उसने मुझको फोन किया कि मैंने कब्रिस्तान की जमीन नहीं बेचा हूं, मेरी और जमीन है, मैंने वो जमीन बेचा हूं, वो भी बॉन्ड के ऊपर दिया हूं, पैसा नहीं मिला, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने पैसा रोक लिया जिन लोगों ने प्लाट खरीदा था। इसके लिए ये कहा गया कि बोले तू वीडियो दे, वीडियो बनाकर बोले वायरल कर, ताकि हमारा पैसा सीधा हो जाए। मैं आज वो तमाम ही लोगों से, चाहे वो हीरापुरा के रहने वाले हो, गुरुवार वार्ड के रहने वाले हो, या रविवार वार्ड के रहने वाले हो, तमाम ही लोगों से मेरी अपील है कि आप वो जमीन को ना खरीदिए। अगर आपने पैसा भी दिया होगा तो वापस ले, और अगर कोई पैसा नहीं देता होगा, आपके साथ 420 उन्होंने किया है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपको पुलिस कंप्लेंट करवाकर आपका पैसा वापस दिलाने का काम करेंगे।
पैसे से रोड और गटर बनाकर अपना धंधा व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब मैंने इंजीनियर को फोन किया, इंजीनियर को बोला कि तेरे को मैं घर भेज दूंगा, तो उसने वो पीसी लेकर जो एस्टीमेट बनाया था वो कहां गायब हो गई, पता ही नहीं चल रहा। इस तरीके का धोखा इस शहर के आवाम को देने का काम चल रहा है। यह मजहबी मामला है, मिली मामला है कब्रिस्तान का। मैं खुद जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास गया हमारे साथियों के साथ। मैं खुद सुलेमानी जमीयत के पास गया, मैं खुद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के पास गया, अहले हदीस जमात के पास गया, कुल जमाती तंजीम के पास गया। तमाम ही दीनी मसलक के अलग अलग मसलक के तंजीमों के पास में गया। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, माफ करना, कि कोई भी दीनी तंजीमों ने एक लेटर भी नहीं दिया, आवाज भी नहीं उठाई। मुफ्ती साहब, मैं आपको एमएलए की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आज जमीयत उलमा के सदर हो और तमाम ही दीनी तंजीमों को मैं कहना चाहता हूं। और मुफ्ती साहब, आप चंद वोटों के लिए क्या आपके लोगों का नुकसान होगा? अब सवाल यह पैदा होता है कि मुफ्ती साहब, क्या आपको भी हिस्सा मिलने वाला था? आपकी जिम्मेदारी थी, जमीयत उलमा की जिम्मेदारी थी, तमाम दीनी तंजीमों की जिम्मेदारी थी कि एक एक लेटर कमिश्नर को पहुंचाते, लेकिन आप लोगों ने ऐसी आवाज नहीं उठाई। मैं वापस आपसे अपील करता हूं कि आज भी वक्त है कि कारपोरेशन के पास, कमिश्नर के पास जाकर वहां कब्रिस्तान बनना चाहिए। आपको वहां पर डिमांड करना चाहिए। आज भी मैं आपसे अपील करता हूं, आपके बारे में कोई बात मुझे सियासी नहीं कहना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये शायद आपके आने वाले दिनों के अंदर यहां के मुसलमान, इनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों लेटर नहीं किया, क्यों कब्रिस्तान नहीं बचाया, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो अल्लाह का करम है विराट कोहली कांग्रेस पार्टी के वर्करों के अंदर, लीडरान के अंदर इतनी ताकत है कि हम हमारे बलबूते पर लड़कर कानूनी तौर पर वो जमीन को हासिल करके एक नया कब्रिस्तान इस शहर में देने की बात करें। इनका खिला के रहे। इंक्वायरी आ गई, एडिशनल कलेक्टर ने, आज मैं गया था उनसे मिलने, लेटर निकाल दिया कमिश्नर को कि वहां तक अतिक्रमण साफ करो, जमीन का कब्जा लो, जमीन मालिक को पैसा दो और नया कब्रिस्तान बनाओ। पुलिस को भी उन्होंने लेटर दिया, कमिश्नर को भी लेटर दिया है। तो मैं मेहरबानी करके बोलना चाहता हूं कि वो जमीन आप मत खरीदिए। अगर आपने खरीदा, कौन सा खरीदा, मकान भी बना लिया, तो आपका सीसीबी लगाकर वो मकान को उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। ये कानून बोल रहा हूं, शेख आसिफ नहीं बोल रहा। कुछ लोग माइकी अधिकार लगाते कि शेख रशीद परिवार के ऊपर कितने केसेस है, पूरी खुली किताब है, शेख रशीद साहब बोलेंगे। बोले हम दिल्ली जाएंगे, हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते। पड़गा के अंदर कौन फरार है? थाना जिले के पड़गा, भिवंडी के पास जो पड़गा गांव है, वहां के पुलिस स्टेशन से कौन फरार है कि हमको नहीं मालूम है। कि पाल घर के पुलिस स्टेशन से कौन फरार है कि हमको नहीं मालूम है। वहां का सागर पाटिल प्लेयर तुमको नहीं ढूंढ रहा कि ये हमको नहीं मालूम है। पूना डिस्ट्रिक्ट के चाकन शहर के चाकन पुलिस स्टेशन के अंदर
गाड़ी जमा है और कौन फरार है कि हमको नहीं पता है। सब मालूमात रखता हूं। और हमने ठान लिया तो शहर के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी पुलिस ढूंढेगी। अब वहां चोरी का केस बना है, जानवर चोरी का, क्या और कौन सा केस बना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म बोल रहा हूं, मीडिया वाले जाकर आप भी मालूमात दे लो कौन फरार है। सब मालूमात रखता हूं। दिल्ली ना, हम दिल्ली से डरते और ना महाराज जी की हुकूमत से डरते। ईमानदार है इसलिए नहीं डरते। लेकिन अब मैं दिल्ली जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि पशु संवर्धन डिपार्टमेंट कहां है, जो जानवरों का डिपार्टमेंट होता, मुझे नहीं पता है क्या। समझ जाओ, इशारे में बोल रहा हूं। अभी जब दिल्ली जाके आऊंगा जब बताऊंगा। बहुत मटेरियल है, बाकी शेख रशीद साहब बोलेंगे, लेकिन मैं शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि किला हद्दी के अंदर आप सख्त ऑफिसर हो। ये हीरापुरा के इलाके के अंदर नदी के किनारे सर्वे नंबर 116 ओपन स्पेस किसने बेचा, नदी पात्र किसने बेचा, इलीगल स्लैटिंग का जमीन के ऊपर कब्जा किसका है, वहां क्यों चलती, कौन से ओपन स्पेस बेच के खाए गए, नदी के अंदर किसका जुआर और सट्टा चलता। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो बाहर मजबूरी हम लोगों को भी सरकार के पास जाकर तमाम ही नोट कराना पड़ेगा, कंप्लेन देना पड़ेगा। गरीबों को बताया जो करेगा, ये शहर के अंदर गरीबों को लूटने का काम जो करेगा, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, लेकिन शहर की दीनी तंजीमों से मेरी अपील है कि मैं जब आया था आपके ऑफिस में या जब मैं आपके पास आया था तो सियासी चश्मा उतार कर मैं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सियासी चश्मा पहन लोगे। अगर आप बोलते उसी वक्त बोल देते मुंह पर तो मैं भी सियासी बातें करता, लेकिन दुनिया गोल है, सबको मिलना पड़ता है, एक दूसरे के काम होते हैं, यह हमारा काम नहीं है। अल्लाह ना करे कि आपके सामने हमको झुकना पड़े, अल्लाह ना करे कि आपके आगे हाथ फैलाना पड़े, ना हमारे वर्करों को ना शहर को, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी मिली जिम्मेदारी है, आप दीनी तंजीमों के जिम्मेदार हो, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है शहर की कि आपको कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाना है, और वो भी मुसलमान बेच के खा रहे और आप खामोश हो। मैंने कहा इससे पहले कि वसई ईरान के अंदर कब्रिस्तान बन रहा था, तामीर हो रहा था, वहां पर हिंदू फिरका परस्त तंजीमों ने जाकर तोड़फोड़ कर दी, मोर्चा निकाला और वो कब्रिस्तान का काम रुकवा दिया, और यहाँ पर मुसलमान बेच के घर आए और आप खामोश हो। ये बहुत अफसोस की बात है शहर के लिए। मस्जिद और मीनारों का शहर, हमको गर्व है, फख्र है हमारे शहर पर, लेकिन आपकी खामोशी के ऊपर अफसोस है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। या तो आप तो फतवा निकाल लो कि नहीं, कब्रिस्तान नहीं बनेगा,
लिए भी तैयार है कि अब ये तहरीक आप चलाओ, लेकिन कब्रिस्तान बनना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम लोग कर देंगे। मैं कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगा, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से, क्या गेंद आपके पाले में आ चुकी है। गवर्नमेंट ने, कलेक्टर साहब ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने गेंद आपके पाले में डाल दी। अब आपको जमीन मालक को बुलाना है जिनके नाम पर 7/12 है, खरीदी करना है, सौदा करना है, उनको पैसा देना है और वहां का अतिक्रमण निकालना है। और अगर कमिश्नर साहब ने अगर ऐसा नहीं किया, कारपोरेशन ने ऐसा नहीं की, तो फिर दीनी काम है, सवाब मिलेगा। और रमजान लग रहा है, 1 का 70 है, तो 1-2 रोजा हम कारपोरेशन में भी खोल सकते, नमाज भी वहीं पढ़ सकते, अफ्तार भी वहीं करेंगे। लेकिन इतनी आसानी से आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात आपको और कमिश्नर को नोट कर देना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बाकी शेख रशीद साहब बात करेंगे। आप लोगों से अपील है कि कब्रिस्तान ना खरीदे और रमजान मुबारक की मैं एडवांस आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करिए। खास तौर पर यहाँ पर आज प्रभात शेख की कमी महसूस हो रही, जो आज हमारे बीच में नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मुक़ाम अता फरमाए। और तमाम ही मरहूमीन इस शहर के जो लोग गए उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। शुक्रिया। खुदा शहर से आए हुए तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हज़रात, प्यारे नौजवान, और जाकर मेरी आवाज जा रही थी तमाम मेरी माँ और बहनें, दोस्तों, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि 3-1 महीना में ना मैयत में आ सका। बहुत सारे लोगों के घरों में मैयत हुई, बहुत सारी जगह मैं शादियों में नहीं आ सका क्योंकि तबीयत कभी बदलिश हो जाती है। इंसान है, उम्र का कोई तकाजा नहीं। आप लोग से जब एनर्जी मिलती तो बहुत ताकत आ जाती है। और यही एनर्जी इस बात से आप लोग की दुआई, नौजवानों की भी, बहनों की भी, और अल्लाह ताला हमेशा फिर कैद कर देता है। विजुअल लग रहा था। दुआई की, दवा की, बहुत सारे साथियों ने ये महाचोरों के बारे में हासी बहनी ने बतलाया। मेरे साथी ने श्रीदेव की गाली को दिया। श्रीदेव और हमारे यूनिस भाई के बच्चे जो है गाड़ी साहब, रईस भाई, माशाअल्लाह उन्होंने अच्छे ढंग से शुरुआत करी। एजाज भाई की भी, ऐसे सभी लोगों ने असल में सबको सही बात है। 1978 से लेकर के अभी तक का तजुर्बा है, अनुभव है। कौन से भाई का? अरे कौन से भाई का? जैसा बात कैसे कहते, एक मिनट
अब चोरों को तो सभी चोर नजर आते हैं। एडिटिंग मुझे बताओ, आप लोग बड़े नाराज हुए थे और हकीकत बात मेरी कहीं ना कहीं गलती मेरे अंदर भी गिरा है। आप ही लोग के तरफ से आवाज उठे कि अच्छा साहब औरंगाबाद आ रहे थे, सही बात। लेकिन मैं ऐसा एक शासी आदमी हूं कि असल में इंतकाम नहीं होता, न्यायालय में साथ के इंतकाम देते बुजुर्ग रहनुमा। आसी भाई भी वैसे ही राजकीय इंतकाम, कानूनी इंतकाम। तो मेरे बहुत सभी चाहने वाले नाराज हुए थे कि क्यों इसको आपने आज कॉर्पोरेशन का नेता बना दिया। ये बात तो सही थी, जो पानी में फिर अभी एक मतलब और आप लोग नाराज हुए थे कि क्यों आपके पेट में नाम बढ़ गया। असल में ये कभी किसी का एहसान रखते ही मानने वाले ये हिंदू सीसा के बेटे नहीं है, मैं उनका बाप है। जिसका लेकर कभी लेकर भी आदत पड़ी हुई हराम खाने की, हराम नहीं मिले तो बिहार के ऊपर भी हाथ उठाते थे। आज के अंदर की भी नदी दबा दिए थे, इसने इनको आगे लेके जाने की कोशिश करा, ये उसके ही ऊपर चल रहे हैं। अरे खातून मेहर को नहीं छोड़ते उसके हाथ में जाए। अरे 72-73 वर्ष का हो गया फिर भी उसकी शर्म नहीं आती। हमारे बुजुर्ग लीडर थे कागे अब्बास अली साहब, ये जब प्रेसिडेंट बने थे और उनका वोटे को उतारने की कोशिश कर रहे थे कि सब हलो, और काजी अब्बास अली साहब के होटल के ऊपर से वो गेम चल रहा था। उस वक्त का 14,000 रुपया ये खीसा भरू के ऊपर बाकी आ आज की। तो बड़े मियां वहां गए, इनकी बिल्डिंग के पास सोया सिंह के पास, अभी ज्यादा घर हो गए, ज्यादा हो गए ना, ज्यादा चोरी हो गई। रास्ता इधर बनेला रहता था, उधर का रिकॉर्ड बताते थे, इधर का रोड पता ही नहीं, छोड़ भी निकल जाता था। एक जोड़ते आप बेटे साहब पैसे भी मिलेंगे, हम पे जाते। अरे तो बुजुर्ग लीडर को अली अब्बास अली साहब को गाली में क्या करते हैं बदमाश ने, तो बताओ उसकी औलाद कैसे। और यही गुरुवार वाद के लोग को समझ रहा है। एक सादिक शासन इंतकाल हो गए, सादिक नैया 5 उसका बाकी का कर दिया, परेशानी बता के रो के अपना वक्त गुजार देते। और गुरुवार वाद के लोग के साथ भी यही हुआ। 12 दिन थी जो गधे की सीट से जो सीट करके गायब होता, ऐसे गायब थे। अभी कहा रहते मैं सुना कि बोले मैं ऑफिस संभालूंगा, बोलता मैं वो ऑफिस संभालूंगा, मैं वहां बैठूंगा। और किसी को उधर ऑफिसर के लोगों को हमारे इलाके में आके बोल रहे, देखता हूँ यहाँ मैं तुम्हारे लिए खड़े और मेरे ऊपर क्या करेंगे। भैया ये तो है ना हमारे क्या मेंबर है अब्दुल हक नहीं है इधर, कोई बच्चे कुछ बोलेगा तो पलटा के कान पे मारेगा। उम्र नहीं देखे कहा के देख, मैं बोलो ना गली में कुत्ता भी शेर होता, और हमको अल्लाह ताला ने जंगल के शेर बनाए। जो ये ऐसा हम चोर लोग नहीं है, चोटे नहीं है। में कोई कुछ बोलता है हम उसको बताते हैं। हम
हमको हमारे माँ बाप ने सिखाई नहीं चोरी, तुम तो डबल ग्रेजुएट और चोर, औलाद की सब डबल ग्रेजुएट फिर चोर, तुम मरू के पैसे खा के बैठ के दो ही था, एक मेरे पास चले 18-19 साल दुनिया तुरंत का ऐसे अनेक लोग का है। बताओ गांधीनगर की स्कूल मेरे आमदन की कहकर हाजी शकील अहमद के नाम से मरून इसके नाम से संजोर बना था स्कूल शकील अहमद वो स्कूल का क्या करे इन्होंने शादी वक्त पे अपनी हदिया का नाम लगाया, वो स्कूल तोड़ डाले, उसको भी कंपाउंड करवा लिया और वहां 12 गाड़ी बना करके बेच भी डाले नीचे। कौन चोर है बता, उसके बाद खरीद लिया कि जो वहां दुकान चला है, पैसे वसूल लिए, वो भारत कौन खा रहा, पानी की लाठी के नीचे की शादी और तो भारत कौन खा रहा, इस्लामाबाद की शादी का हक कौन खा रहा, हम इत्तेदारी करने वाला आना होता है उधर आना, कभी बच्चों ने भी कुछ की गान करे ना, आप देख लेना वो जो फुसफुस करते रहते ना उसके भी आग में जाएगा। मैं तो बोला इसमें डर नहीं रहे को हमारे निर्मल को अब्दुल आपको ने देख लिया काम के नीचे करता बर्दाश्त करेंगे, ये बहुत डर है। बड़े जान तो ऊपर है 4 आगे भी लगे रहते जानते रहे भाई बड़े, अरे काय क्या बड़े बहुत हो गया बड़े, अब बड़े को अपनी जगह बताओ तो ये उसकी चोर औलाद बात चोर लोग है। अरे कब्रिस्तान की बात वो जो सुधार भाई जिसकी जमीन है इसका कब्जा इनका, एक खुली वाली की जमीन है जहां पर सराडों करते हैं, इसका कब्जा इनका कब्जा खुली वाली जमीन दूसरे की, जैसे इनके बाप ने मार रखा, इनके बाप ने कमा के रखा। ये जो फार्म हाउस है हमारे अहमद हाजी बेटी वाले, उनकी जमीन बिल्कुल के चोरी कर ली है। इनका एक ही धंधा है, कहीं भी कब्जा करना, अपनी दुकान चलाना। अरे और तो और ये क्यों मार रहे हैं अभी उधर लोग, विधायक दस्ते के लोग व्हाट्सएप पे चला है, कुछ तो बात है उसमें, कोई हाजी और अजीब को मारे उन्होंने और वहां से भाग गया तुम दबा के। मैं सुना था इंदौर से लोग आए थे मारने गाड़ी लेके, कौन आए थे इंदौर से, कौन रहता है इंदौर में, नहीं माजी रहता ना, लेकिन उसके आने के पहले भाग गया। जहां पार्टी अभी जहां उसके घर है छोकरे का बड़े है ना, बड़े चोर का, उसके घर के पीछे एक घर है, ना जाने वहां क्या कुछ ला रहा है, इनके धंधे यही है। मेरे पास बहुत कंप्लेन आते हैं, जेब रोड पे देखिए कोई कभी थी मोटरसाइकिल पे, ये आज के धंधे नहीं है, कहीं भी जाए यही धंधे है। मुझे तो बाकी उनके बाप के बारे में, ये बारे में नहीं मालूम, हो सकता है बातें हो भी पड़ी। अब मैं जातियात पे बोल रहा हूँ, तुम हमको छोड़ नहीं रहे, राजकारण में घर बोलते नहीं, आपको ही मजबूरियां उतारना पड़ेगा ना जातियात। हम किसके बारे में जातियात पे कभी बोलते हैं, ये चोर है चोर थे, हाँ हमको राजकारण में तो कोई कुछ बोलता है हमारा राजकारण, लेकिन तुम्हारे को लिखा नहीं है जमीन पे, और ये उसकी वजह से जो है के लोग ज्यादा, मैंने मेरी गलती मान लिया, इस
मर्तबा अपनी गलती का आप लोग भी एहसास करके डीलर से वापसी क्या लेते तो वहां भेज दो, वापसी करो इनकी। ये कब होगा? हमारे उम्मीदवार भी रोड के ऊपर बैठ के आपस में नहीं लड़ेंगे जाए। अब वो तो बेच रहा हूं। आप कहीं अगर मैं बैठा हूँ, बैठा है, खरा उम्मीदवार बैठा है, उसकी वीडियो बहुत पानी लगती है, उसने बनाया तो पता नहीं लगता वो इधर दिख रहा, उधर दिख रहा, इधर दिख रहा, वहां से तो नहीं पड़ेगा वाला क्या बोलते हैं उसको? बच्चा अरे वो यादव व्यक्ति का बात, इसका क्या नाम रख दिया बच्चा? यादव क्या रख दिया इसका? ये मालेगांव के सही मानों में जमीन मार के यही लोग इन्होंने बहुत क्या निकाले एपिसोड, वो एक एपिसोड हो गया। अब आए बेटा उन पहाड़ के नीचे इतना दाम कम ऐसा भागता है ना, अभी यहाँ जलसा होगा तुम्हारे पीछे। अरे देशी जलसा खराब हुआ, भागा है हमारे अंदर मिनिस्टर तो उनसे दिखते ही हो। इससे क्या मतलब हुआ? बहुत गलत थी। इसे मेरी मूछों की घाव हो जाता इसका क्या बहुत बना होगा? अरे अल्लाह की है, देखिए किसी की भी हाथ से आ जाएगी। हमारे देखते नहीं पूरा परिवार घूमते रहता है, मौत है आने वाली है और मौत को रोज याद करना चाहिए। अरे किसका भाग्य होते इन्होंने यहाँ की कुरैश बिरादरी का वो हुट है, कम से कम 2-3 करोड़ खा गया। वहां देखा था, देखा है ना, चालू है करिए। वो खाना के लोगों का भी पैसा है, व्यापारियों का, नासिक वाले का भी है। तो अलग अलग जगह से एडवांस होने के वो भी खा रहे, कुरैशियों का भी खा रहे। एक भी तरह से व्यापारियों से माल उठाते थे, उनका भी गलत ढूंढ रही तुम लोग। बताओ चोर लुटेरे कौन है? अच्छा है बेटा, ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं है। तो योगी राज होता तो समझ में आता कहा है तो। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते। यार जितना भी मामला है किससे भी रिलीज कर देते हैं और किसके भाषण में इनके अंदर कोई हिम्मत वगैरह नहीं है। क्या मुसीबती रखनी पड़ती है? वो बेचारे 10-20 बच्चों को, नौजवानों को इस्तेमाल करते हमेशा और इस्तेमाल करके छोड़ देते। तो ऐसा हमारा है, हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर करना है तो खुद जाते, तो किससे कुछ करवाते उड़वाते नहीं। अल्लाह ताला ने हमको भी हाथ पाँव दिया है, बेटे को भी भतीजे को। लेकिन बताओ मेरे बेटों में भी एक के ऊपर भी गुना है। ये बेटे भतीजे एहसान में एकाध लड़के पे कोई बात हो गई होगी, लेकिन हम ऐसा इसका नियत खराब नहीं रखते। नियत साफ बंदी ने बोला है, तुझे ऐसा रिस्क मांग वैसा दे दिया। मेरी जवानी में दादागिरी करता था, थोड़े धंधे भी कर, लेकिन राशि नहीं आए। अल्लाह ने एक से लगा दिया, अल्लाह ताला दे रहा है नेक रोजी। अब पूरे मेरे आदमी भाई का नाम भैया हमारे सब खरीदी है ना, रजिस्टर में खरीदी है ना, रजिस्टर में तुम्हारा तो बताओ, एक बताओ, एक तुम्हारी एकाधी ये होगी, एकाधी वो होगी।
फिर इधर वो आरिफ कई मार के बोले करता होगा आरिफ हाँ गिरना बोल के उधर की रत्ती पे आ गया हाँ कोई शर्म आया नहीं कि वजह क्या कि हम कुछ के ऊपर कुछ बोलते नहीं करते नहीं या आके बैठ जाते चार लोग जमा हो जाते मैंने जैसे बोला ना जाए लेकिन कोई कोने में भी जाके नहीं लगा उनसे कार्यकर्ताओं में 90% लोग पूर्वाग्रह बहुत अच्छे जो कभी किसी से ऐसे लोग से कोई लेना देना रखते लेकिन कुल 10% ऐसे है डरते करते हो गए क्यों करते नहीं पता नहीं और उसी वजह से आपका हमारा एरिया का नुकसान रहता बात हो अरे अगर कोई भी लगे तो मैं तो दिल खोल के तैयार हूं यार थोड़ा मुझे क्या मुझे अल्लाह बहुत देता है मेरी औकात नहीं किसी को दे देगी तुम्हारा हिस्सा लगे के लिए आना लेकिन उनसे हाथ मत रखो यही हाथ रखो कि उनको जगह बताना उनका एरिया भेज दो बातचीत कर पाएंगी अरे भैया क्या होता है जब सेक्शन आता है रिश्तेदार